नमस्कार फ्रेंड, स्टडी बाय में आपका स्वागत है। चलिए यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें आपको यहाँ से 2 नंबर पक्का क्लियर हो जाएंगे। यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यदि आपका पेपर 28 या 29 अक्टूबर को है तो आप एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाइए। और इसमें 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें से आप कितने सही कर लेते हैं उनका आप कमेंट में बताइए। चलिए तो पहला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, तो भारतीय मरुस्थल को थार कहा जाता है। ठीक है, थार कहा जाता है। ये किस किस में है? भारत और पाकिस्तान में है। चलिए भारत और पाकिस्तान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, ये पश्चिम बंगाल में है और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर मिलता है। ठीक है, ये चलिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक की पहाड़ी, एमपी की अमरकंटक की पहाड़ी में। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। चलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर। चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा पर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध पन्ना की एक महत्वपूर्ण स्थान इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा कहाँ? पन्ना की खान में क्या पाया जाता है? हीरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है एमपी में पन्ना की खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या है? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2022 का पूछा हुआ टाइम में। तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ये बहुत लोगों ने गलत किया भी है। चलिए ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ये ग्रीनविच मीन टाइम होता है। ये कितने से निकलता है? तो 5 राज्यों से निकलता है और 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर से होता है। ठीक है, चलिए यूपी के मिर्जापुर के नैनी के समीप से निकलता है। चलिए तो नीति आयोग का पदाध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, 2015 में बनी है। उससे पहले पंचायत वर्षीय योजना चलती थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर नीति आयोग में कर दिया गया इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां पर चलते हैं। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तब तक पीएम कौन थे? पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, फिर 6 बैंकों का ये कौन से में थी? ये 14 राष्ट्रों का बैंकीकरण कौन सी बार में किए थे? तो पंचवर्षीय योजना थी तब कौन सी? चौथी थी। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 6वीं पंचवर्षीय योजना थी और 1980 में किया गया था। ठीक, तब भी प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, दोनों में इंदिरा गांधी ही थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का ही। चलिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई है? तो कब की गई है? 1999 में राष्ट्रीय बीमा योजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा था? SS स्वामीनाथन का, जो 2023 में अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। SS स्वामीनाथन को कहा जाता है, MS स्वामीनाथन। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता के क्या थी? तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और 10 में से आपने कितने किए वो भी स्कोर बताइए। तो इसका आंसर है एकदम भारी उद्योगों के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता। ठीक, तो चलिए वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।